आज हम कक्षा 12वीं WB काउंसिल के प्रश्न पत्र को देखते हैं। आपको 11 का पैटर्न बताया गया। 2019 का 2019 का क्वेश्चन पेपर है। 50 नंबर का पार्ट ए आपका होता है। जैसा कि आप जानते हैं, पार्ट ए आपका 50 नंबर का है। पार्ट बी आपका जो होता है वो भी 50 नंबर का होता है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के साथ होता है, वो आपका जमा हो जाता है। तो हम देख लें क्या क्वेश्चन आया है 2019 के पैटर्न में। देखिए, आपको दो प्रश्न खंड का और ख, किसी एक खंड में से आपको दो क्वेश्चन करना पड़ेगा। इसलिए आपको बार बार बताया जाता है, या तो आप निबंध अच्छे से कर लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, या तो कहानियाँ कर लीजिए। तो पहला खंड क में क्वेश्चन है, कुटज अपराजेय जीवनी शक्ति। यहाँ जीवन शक्ति होगा। जीवन शक्ति की घोषणा करता है, इस कथ्य को प्रमाणित कीजिए। दूसरा है, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। काव्य एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है, मात्र व्यक्तिगत नहीं। ये आपका मुक्तिबोध का जो पूरा निबंध संग्रह है, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, भाग 1 जो है उसमें से लिया गया है। फिर है मलबे का मालिक, खंड ख में देखिए, मलबे का मालिक कहानी में मानवीय मूल्यों का विघटन उजागर होता है, स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यह एक भारी दोष है कि जितना कहते हैं उसका चौथाई भी नहीं कर सकते। तो आप देख रहे हैं कि लाइनिंग क्वेश्चन भी, व्याख्यात्मक क्वेश्चन भी बना है। इसलिए आप निबंध अच्छा से पढ़ें या कहानी। अधिकांश बच्चे जो है खंड ख करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कहानी में आपका मन ज़्यादा लगता है। तो आप जब भी अगर कहानी कर रहे हैं तो पूरी सभी कहानियाँ आपको पढ़नी होंगी। आपकी तीनों कहानियाँ, भाई बहन, नशा, मलबे का मालिक। तो आप जानते हैं 3 अगर पढ़ते हैं, 3 के तीनों, तो आपको 2 क्वेश्चन तो आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आगे चलूँ, दिखाऊं। देखिए, खंड दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें भी खंड का और खा है। खंड का में लोग पुरानी कविता पढ़ना बहुत कम पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत सारे शब्दों के मीनिंग में उनको कठिनाई होती है। कबीरदास से देखिए, गुरु, प्रेम और जगत के संदर्भ में वर्णित कबीर के भावों को स्पष्ट कीजिए। 5 नंबर का आप जानते हैं लॉन्ग क्वेश्चन रहता ही है। फिर आलोचनात्मक व्याख्या है, जैसे जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि विलोकत पातक बारी। कैसे आलोचनात्मक व्याख्या की जाती है, मैं इस बारे में बताऊंगा कि आपके काउंसिल में, WB काउंसिल में किस तरह आपको आलोचनात्मक व्याख्या करनी होती है। खंड का आधुनिक कविता से रिलेटेड है। हो गई है पीर पर्वत सी कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा है, ससंदर्भ आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। मनुष्य और किसी से नहीं, अपने आविष्कार से हारेगा। ये भी देखिए, ससंदर्भ आलोचनात्मक व्याख्या। तो आप देख रहे हैं आलोचनात्मक व्याख्याएँ आती रहती हैं, कैसे लिखी जाती हैं मैं ज़रूर बताऊँगा। तीसरा क्वेश्चन है, आपको इसमें से कोई 2 करना रहेगा। हिंदी साहित्य के इतिहास से रहता है। आपको मालूम होगा कि 11 में आपको पुराना सिलेबस, मतलब प्राचीन एवं मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, और 12 में आपको आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास की जो प्रवृत्तियाँ और युग हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, इस तरह से आपको 4 क्वेश्चन चारों युगों से रहेगा। तो आप इसमें से कोई 2 अच्छा से कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डालिए। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। प्रगतिवादी कवि दिनकर की साहित्यिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताओं की चर्चा कीजिए। एक बात आपको जान के रखनी है कि अगर आप किसी युग की विशेषता अगर पढ़ लेते हैं तो आप आराम से उस कवि की विशेषता को पढ़ लेंगे, कर लेंगे। जैसे जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषता आपने अगर नहीं पढ़ी, लेकिन आपने छायावाद की अगर व्याख्या काव्यगत विशेषता पढ़ी है, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। ठीक है, चौथा जो पार्ट रहता है आपका, देखिए चौथा पार्ट में आपका जो क्वेश्चन है वो आया है, केरल की बाढ़ विभीषिका पर रिपोर्टाज लिखिए। रिपोर्टाज यानी रिपोर्ट। आपको इसमें से कोई एक करना है। दूसरा है, स्वच्छता अभियान के बढ़ते चरण विषय पर अपनी छोटी बहन को एक पत्र लिखिए।
तीसरा है विद्यालयों में खेलों की अनिवार्यता संबंधित विषय पर खेल मंत्री को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो पत्र आप देख रहे हैं 2 है, एक करना है। तो अधिकांश बच्चे जो है लेटर लिखना ही पसंद करते हैं। 5 का देखिए, 5 में क है, आपको कोई 2 करना है, शुद्ध करना है। तो ये भी देख रहे हैं, ढाल दो जीवनी रस के उपकरणों में। तो यहाँ जीवनी रस नहीं, जीवन रस के उपकरणों में होगा, है ना। तुम्हारी आलोचना क्या फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड होगा। इस पे आप चांद लगाएंगे, अर्धचंद्र मात्रा जिसको बोलते हैं। तीसरा है लकड़ी बुरी तरह भुरभुरा गई थी। तो भा में छोटा ऊ, दोनों भा में छोटा ऊ होगा, भुरभुरा गई थी। इसके बाद देखिए वाक्य परिवर्तन आपको आता है। मैंने अपने मन को काफ़ी नसीहत दी, मिश्र वाक्य में करना है। तो आप इसको करिएगा, यह जो मेरा मन है इसे मैंने काफ़ी नसीहत दी। सुंदर देवी उदास होकर बड़े भाई को देखने लगी, संयुक्त वाक्य है। तो आप और लगा के बनाएंगे, सुंदर देवी उदास हो गई और बड़े भाई को देखने लगी। फिर जो कुर्सी थी मैं उस पर पाँव लटकाए बैठा था, सरल वाक्य में करना है। तो मैं कुर्सी पर पाँव लटकाए बैठा था। संधि विच्छेद है, देखिए कूटोल्लास, कूट प्लस उल्लास होगा। देखिए यहाँ नाम लिखने के लिए आपको नहीं दिया है, तो आप सिर्फ संधि विच्छेद करिएगा। अंतर्भूत, अंतः प्लस भूत, यद्यपि का यदि प्लस अपि। समास विग्रह करना है, हिमालय, हिमकालय। डांट फटकार, डांट और फटकार। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह या समाहार। उपसर्ग और मूल शब्द है, कोई 2 करना है। अब देख रहे हैं आधा आधा नंबर का आता है। बदतमीजी में बद तमीजी, अभिनेतृत्व में अभिनेतृत्व, नवयुवक में नव युवक। आपका मूल शब्द है अलग और उपसर्ग अलग। आप कॉलम बना के करिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आप पहले लिखिएगा शब्द, फिर लिखिएगा उपसर्ग, फिर मूल शब्द, ठीक है। इसके बाद आ जाएं पृष्ठभाग में 4 नंबर जो बनता है। 4 नंबर में प्रत्यय है, इसी तरह आप प्रत्यय का जो है मूल शब्द, शब्द और मूल करके करिएगा और प्रत्यय करिएगा। तो शब्द है तमीज़दार, तो मूल शब्द होगा तमीज़दार प्रत्यय। हरामखोर, खोर जो है प्रत्यय हुआ। खामोशी में खामोश, ई बड़ी ई होगा। आप देखिए मात्रा बच्चे लिखते हैं, मात्रा नहीं लिखना है आपको, जो वो अक्षर है आ ई इसको लिखना पड़ता है। 5वां है कारक चुनना। उसने आंखें निकाल कर कहा। उसने, ने जो है आपका कर्ता कारक है। कुएं पर पीपल की कई पुरानी पत्तियां बिखरी थी। पर, तो आप समझ रहे हैं अधिकरण है। गाड़ी में सांस लेने की जगह न थी। में, ये भी अधिकरण है, तो आपको कोई 2 करना है। मुहावरों के अर्थ लिखना है, आपको केवल अर्थ लिखना है, वाक्य परिवर्तन, वाक्य प्रयोग नहीं करना है। तो आप क्वेश्चन ध्यान से देख के करिए, क्योंकि अगर आप वाक्य बना देते हैं और वो वाक्य आपका अगर नहीं मिला तब आप बहुत गलत चक्कर में पड़ जाएंगे, तो आपका नंबर कट सकता है। इसलिए आप केवल मुहावरों का अर्थ लिखिए। चेहरा पीला पड़ना यानी बहुत डर जाना। तीर मारना, किसी काम को सफलतापूर्वक कर लेना। तूफान आना, बहुत परेशानी झेलना। तो इस तरह 2019 का जो क्वेश्चन पेपर था मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। थैंक यू।